बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के रोज मुझ पर कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ा करो। तो हजरत अबू अल दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, हजूर क्या आपकी वफात के बाद भी कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ा करे? तो आप सरकार ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मिट्टी पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा मेरी वफात के बाद भी मुझ पर कसरत से दरूदो सलाम पढ़ा करो, क्योंकि दरूदो सलाम वो इबादत है जो कि हर हाल में कबूल ही कबूल है। हम सर्दी में वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर भी डाउट रहता है कि न जाने हमारी नमाजें कबूल हैं या नहीं कबूल। लेकिन दरूदो सलाम एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं, बल्कि इसकी गारंटी है कि आप हजूर दिल के साथ पढ़ें या कि आप बेदहानी के साथ पढ़ें, ये मकबूल ही मकबूल है। और इसकी कबूलियत की वजह यह है कि कोई भी इबादत ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी जात के साथ मंसूब किया हो। सिर्फ दरूदो सलाम ही एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने साथ और फरिश्तों के साथ मखसूस फरमाया है। जैसे कि कुरान पाक में आता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक ए ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजो जिस तरह अल्लाह और उसके फरिश्ते भेजते हैं। तो ये वो इबादत है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने साथ मखसूस फरमाकर उसमें से हमको, तुमको, मैं को, आपको, सबको निकाल दिया, जो कि इबादत को जाया करने का सबब बनती है। मैं जो है ये इबादत को रायगां करने का सबब बनती है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दरूदो सलाम को अपने साथ मखसूस फरमाकर उसमें से मैं के नुक्ते को ही निकाल दिया, इसलिए ये कबूल ही कबूल है। और जब इंसान नहीं भी हजूर दिल के साथ पढ़ता, बेदहानी में पढ़ता है, लेकिन उसके लब हिलने की देर है, तो फरिश्ता वो दरूदो सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसको पहुंचा देता है और वो कबूल हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ दरूद नहीं बल्कि सलाम भी पेश किया जाए, जैसे कि कुरान पाक में है कि दरूद के साथ सलाम भी पढ़ा जाए। इसके लिए आप मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। तो इस तरह के मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात को बयान करते हुए भी आप दरूदो सलाम पेश कर सकते हैं। एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर तशरीफ ले गए तो काफी देर बैठे रहे लेकिन खाना नहीं आया। तो आपने मुशाहदा फरमाया कि वो दोनों मियाँ बीवी बेचैनी में और बहुत ही तशवीशनाक आलम में इधर उधर भागते दौड़ते फिर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उन्होंने अर्ज की कि हजूर, एक मछली जो है वो पकाने के लिए रखी हुई है, लेकिन 3 घंटे हो गए हैं, वो पक नहीं रही। जब उसको आग पर रखते हैं तो आग बुझ जाती है और जब नीचे उतारते हैं तो आग जलने लगती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको मेरे सामने लेकर आओ। तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। तो आप सरकार ने जब देखा तो आपने फरमाया कि जब दरिया में लोग सफर कर रहे थे तो वो दरूदो सलाम पढ़ रहे थे, मुझ पर दरूद भेज रहे थे और ये मछली सुन रही थी, और इसी आलम में उन्होंने इस मछली को पकड़ लिया और ले आए। इसलिए इसको तुम जितनी भी दफा ऊपर रखो ये कभी भी नहीं पकेगी, क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूदो सलाम सुनती रही और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस पर आग को हराम कर दिया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी ज्यादा से ज्यादा दरूदो सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जब ये रजिस्टर
قیامت کے دن ہمارے درود و سلام کے پیش کیا جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آمین ثم آمین۔